नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर पर। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा और आज हम बात करेंगे दोस्तों गर्दन की मोच के बारे में, जिसे मेडिकल भाषा में विप्लेश भी कहते हैं। दोस्तों, जब गर्दन के पीछे एकदम से कोई झटका लगता है या फिर तुरंत उसके बाद आगे एकदम से झटका लगता है तो इस स्थिति में गर्दन में बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसे हम मोच कहते हैं। यह समस्या सबसे अधिक मामलों में जब कार या किसी वाहन का एक्सीडेंट होता है या किसी दूसरे वाहन के साथ टक्कर होती है तब यह देखने को मिलती है। खासकर जब कोई दूसरा वाहन किसी वाहन को पीछे से टक्कर मारता है तो मोच आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों शारीरिक हिंसा, खेल कूद के दौरान या फिर कार में राइड करने के दौरान भी ये समस्या हो जाती है। कार में अचानक ब्रेक लगाने के कारण हमारी गर्दन उसमें झटका लगता है और फिर मोच आ जाती है। दोस्तों, गर्दन में मोच आमतौर पर एक सामान्य समस्या समझा जाता है, परंतु यदि इसका समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो यह समस्या गंभीर बन जाती है। वैसे तो कुछ दिनों में मोच ठीक हो जाती है हमारे साधारण से प्रयास के बाद, परंतु यह कई बार लंबे समय तक, कई वर्षों तक भी रहती है, तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए। दोस्तों, मोच का जो परीक्षण है वह डॉक्टर द्वारा किया जाता है। वैसे डॉक्टर गर्दन का एक्सरे और सीटी स्कैन करके आसानी से मोच के बारे में जान सकता है। विप्लेश यानी मोच का जो इलाज होता है वह गर्दन पर बर्फ़ की सिकाई कर मांसपेशियों के दर्द को दूर करके और कुछ दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं, इससे दूर हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वह फिजियोथेरेपी के द्वारा और एक्सरसाइज के द्वारा भी गर्दन की मोच का इलाज करते हैं। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं, हमने आपको बताया है कि गर्दन की मोच क्या होती है। आइए अब हम जानते हैं कि गर्दन की मोच होने पर लक्षण क्या दिखाई देते हैं, क्योंकि यह हमें जानना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम आसानी से पहचान सकें कि हमारे गर्दन में मोच आ गई है। दोस्तों, यदि गर्दन या कंधों के पिछले हिस्सों को छूने पर दर्द होता है या फिर गर्दन में सूजन आ जाती है, गर्दन के पिछले हिस्से और अगले हिस्से में मौजूद मांसपेशियों में ऐंठन होती है, कंधे के पिछले हिस्से की मांसपेशियों में ऐंठन हो जाती है या फिर गर्दन को हिलाने ढुलाने में दिक्कत आती है। इसके अलावा सिर दर्द, ठीक से नहीं सो पाना और थकान महसूस होने लगती है, जबड़े में अकड़न और चबाने में कठिनाई होती है, बार बार नींद से उठना, चिड़चिड़ापन, धुंधला दिखाई देना, डिप्रेशन होना, सर दर्द होना, यह लक्षण होते हैं गर्दन में मोच आने के। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। दोस्तों, यदि दर्द वह बहुत अधिक बढ़ जाए और साथ में दर्द गर्दन के साथ साथ कंधे पर और शरीर के अन्य हिस्सों में बढ़ जाए तो हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। इसके अलावा बार बार गर्दन में अकड़न और दर्द होना या फिर सिर हिलाने में दर्द होता है या फिर गर्दन में गंभीर रूप से दर्द होने लग जाता है, आंत और मूत्रा से संबंधित भी कई बार परेशानियां आ जाती हैं, या फिर बाहों में कमजोरी या फिर हाथ सुन्न होने लगते हैं, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि यह एक गंभीर समस्या भी बन जाती है। दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि गर्दन की मोच के मुख्य कारण क्या हैं और जोखिम क्या हैं। दोस्तों, गर्दन में अचानक से मोड़ आ जाने के कारण मांसपेशियों में अकड़ आ जाती है, जिसके कारण गर्दन में दर्द होता है। यह क्यों होता है? दोस्तों, कई बार तेज़ गति से झूला झूलने के कारण भी गर्दन में मोच आ जाती है। इसके अलावा साइकिल पर छोटी मोटी चोट लग जाती है या फिसल पर कर गिरने के कारण भी गर्दन में मोच आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों कई बार हम गर्दन और कंधे के सहारे मोबाइल पर बात करते हैं, गर्दन को टेढ़ा करके बात करते हैं, जिससे कि गर्दन में दर्द होता है और कई बार मोच की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा एक साधारण कॉमन बात हम बताते हैं आपको कि कई बार हम बच्चों को धमकाते हैं और धमकाने के दौरान उसे पकड़कर ज़ोर से खींचते हैं, उसको हिलाते हैं। इसके दौरान बच्चे के गर्दन में मोच आने की संभावना बढ़ जाती है। कई बार तो बच्चे के मोच आने के साथ साथ उसके सर में यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों के संबंधित भी विकार या समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें।
दोस्तों इसके अलावा खेल कूद के दौरान या फिर सर में चोट लगने के कारण या फिर सर पे कोई वस्तु टकराने के कारण या फिर हिंसात्मक गतिविधियों के कारण जो चोट लग जाती है उसमें भी गर्दन में मोच आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, कारण होते हैं कि गर्दन में मोच आ जाती है। जैसे हिंसात्मक गतिविधियों के कारण गर्दन पर कोई आपके ज़ोर से मुक्का मार दे या किसी वस्तु से के मार दे। इसके अलावा घुड़सवारी के कारण जो होती है, वाहन के पीछे की तरफ से टक्कर मारने के कारण, कार में ब्रेक लगाने के दौरान एकदम से ज़ोर से झटका लगे उसके कारण, गिरने के कारण गर्दन पे ज़ोर से झटका लगे उसके कारण, सर में कोई भारी वस्तु आकर टकराए उसके कारण, बूढ़े लोगों के अंदर गर्दन के संबंधित पहले से समस्या होती हैं जैसे गठिया, उनके कारण भी ये समस्याएं हो जाती हैं। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि बचाव कैसे करना है। दोस्तों सबसे मुख्य कारण होता है एक्सीडेंट, जिसके कारण गर्दन में चोट आ जाती है। दोस्तों हालांकि अचानक होने वाले एक्सीडेंट से हम बचाव नहीं कर सकते हैं, परंतु कुछ हम सावधानियां रख सकते हैं जिससे जो है गर्दन की मोच और हमारे शरीर की सुरक्षा की जा सकती है। दोस्तों पहली सावधानी ये रखनी है कि आपको सीट पर अच्छे तरीके से बैठना है और सीट बेल्ट का हमेशा इस्तेमाल करना है, जिससे आपके गर्दन की जो मोच है उसका खतरा बहुत कम हो जाएगा यदि ना चाहते हुए भी कभी एक्सीडेंट हो जाए तो। दोस्तों इसके अलावा जो है हमें और भी सुरक्षात्मक उपकरणों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। हेड रेस्ट को जो है आपको सही तरीके से आपको एडजस्ट करना है ताकि वाहन चलाते समय यदि झटका लग भी जाता है तो सर जो है आपका पीछे की तरफ ज़्यादा नहीं जाए। हेड जो रेस्ट है उससे आपका सर जो है टकराकर और आपका संतुलन सर का बना रहे और गर्दन में मोच नहीं आए। दोस्तों इसके अलावा हेड रेस्ट को आपको ध्यान रखना है कि सर से वो उसकी दूरी कितनी है, ये आपको देखना है। हेड रेस्ट की पोजीशन को आपको देखना है। इसके अलावा दोस्तों ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल करें जिसमें जो है सुरक्षा के जो उपकरण हैं वह बहुत अच्छे हों। आजकल जो है एयर बैग वाली गाड़ियाँ आती हैं, तो एयर बैग वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करें जिससे कि आपको चोट लगने का खतरा नहीं हो। इसके अलावा दोस्तों जो है खेल कूद के दौरान भी चोट लग जाती है। जब भी आप खेल कूद करते हैं, खासकर कबड्डी, कुश्ती और इस तरह के खेल करते हैं, तो सुरक्षात्मक उपकरणों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये हमने आपको बताया कि किस तरह से आप बचाव गर्दन का कर सकते हैं। मान लीजिए कि फिर भी अगर गर्दन में मोच आ गई है तो हमें किस तरह से इलाज करना चाहिए। दोस्तों गर्दन में मोच आने पर सबसे पहले बर्फ़ की सिकाई आपको करनी चाहिए। ऐसा करने से दर्द और सूजन कम हो जाता है। बर्फ़ को किसी पतले तौलिए या कपड़े में लपेट लें और उसको हर 3 से 4 घंटे में 15 मिनट तक सिकाई करते रहें। दोस्तों बर्फ़ की सिकाई करने के बाद आप गर्दन की सिकाई किसी गर्म या फिर जो है नम चीज़ों से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले बर्फ़ की सिकाई करने का हम आपको सुझाव देते हैं जिससे आपके दर्द और सूजन कम हो जाए। दोस्तों गर्दन में गर्म सिकाई करने के लिए आप नम और गर्म तौलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दोस्तों गर्दन में मोच आने के जो कारण हैं वो दर्द को कम करने के लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ पेन किलर दवाइयाँ देता है जैसे पैरासीटामोल, इब्रूप्रोफेन आदि, परंतु ध्यान रखें यह दवाइयाँ जो हैं वह जो है डॉक्टर की सलाह के बिना आपको नहीं लेना है, आपको डॉक्टर को दिखाना है। इसके अलावा दोस्तों फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जाना चाहिए, आप जा सकते हैं जो आपको कुछ एक्सरसाइज बताएगा। एक्सरसाइज से जो है आप गर्दन की मोच यानी विप्लेस का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि गर्दन का दर्द, गर्दन की मोच क्या होती है, इसके मुख्य कारण क्या हैं, लक्षण क्या दिखाई देते हैं, हमें बचाव किस तरह से करना है और जो है हमें क्या सावधानियां रखनी है और घरेलू इलाज इसके क्या हैं। दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो इस बीमारी से पीड़ित हैं या एक यह कॉमन समस्या है जो बहुत से लोगों को हो जाती है, तो अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।